मैंने कहा कि मेरे पास साइंस से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो कुछ प्रश्न ऐसे हैं ना बेटा, साइंस के पास उत्तर नहीं है। इन्हीं बातों से तो आपको सोशल मीडिया पर लोग जानते हैं, ऐसी ही तो बातें हैं जिससे सोशल मीडिया पर लोग मुरीद हुए हैं। जैसे आपने कहा ना कि मैंने तो साधु संतों के प्रति समर्पण के लिए कह दिया था। अब मान लीजिए आपकी बात को सुनकर कोई पाखंडी जिनको हम एक्सपोज कर रहे थे वो भक्तों को बोले लो सेब मैं एक बाइट लेकर देता हूँ, ले जाओ, इसे रख लेना, इसे खा लेना, सब दुख दूर हो जाएगा। सुर्खियों में रहने के लिए आप विवादित बयान देते हैं, आप जान के कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिससे विवाद हो और आप सोशल मीडिया बज़ में रहें, स्टार बने रहें, इंस्टाग्राम पे आपकी रील्स वायरल हों। पाकिस्तान से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए, बांग्लादेश से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए, कश्मीर से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए। आज हिंदू अपनी सुरक्षा चाहता है, हिंदू अपना भला चाहता है तो शास्त्र के साथ शस्त्र की विद्या भी आनी चाहिए। रुक तेरे को बताते इसी पॉइंट पे, क्योंकि भी एक सवाल मैंने पूछा था हिंदू खतरे में, सनातन के लिए जुड़ना, एक साथ इकट्ठा होना। दूसरा पहलू आपने कहा कि आप समाज को तोड़ते हैं, ये आरोप आपके लग गया। अगर सनातनी इकट्ठा है तो फिर आपके शब्दों से तो भी ऐसा लग रहा है कि आप जो है वर्णों में उसे बांट दे रहे हैं, जातियों में मैं नहीं लेविन में शादी के पहले शारीरिक रिश्ते बनाना गलत है हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार। मैं इसे गलत कहता हूं। आप कितने लोग गलत कहते हैं शादी के पहले संबंध बनाने को? इसमें भी आपको 100% उत्तर नहीं मिला। तो दोस्तों शुरू की क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। और आप जैसे कि जानते हैं कि अनिरुद्ध आचार्य हमेशा विवाद और बयानों के लिए हमेशा वायरल रहते हैं। तो उसी को लेकर जनता ने जब इनसे सवाल पूछा तो इस अनिरुद्ध आचार्य की पूरी तरह से बोलती बंद हो गई। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हंस के पागल हो जाओगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। आरोप लगा आपके ऊपर कि साइंस से आप खुद को बड़ा मानते हैं। हम साइंस को गलत नहीं कहते, हम तो खुद साइंस पे चलते हैं। पर इसको लेकर खुद से आगे आना चाहिए था आचार्य जी। अनिरुद्ध आचार्य, आपको खुद से आगे आना चाहिए, क्योंकि आप तो कह रहे हैं साइंस को चुप करा देंगे, तो आप चुप कैसे कराएंगे फिर? आपने इतनी शानदार घड़ी पहनी है, आप एक लग्जरी गाड़ी से दफ्तर तक पहुंचे हैं, बताइए। तो फिर ये भी तो आवश्यकताओं का ही तो असर है। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपका। जो भी हमने बयान सुना ना, उसमें आपने कहा कि मैं साइंस को चुप करा दूंगा। आप चुप कराते हैं। ये बात जो आप अभी कह रहे हैं, ये बात अगर अपने सत्संग में कह देते ना, तो शायद इसका प्रभाव होता। लेकिन देखिए हमारे साथ इतने लोग हैं। हाँ, मैं साइंस के पास पहले जाया जाए। पहले मैं आपको उत्तर दे दूं जी। मैंने कहा कि मेरे पास साइंस से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो कुछ प्रश्न ऐसे हैं ना बेटा, साइंस के पास उत्तर नहीं है। इन्हीं बातों से तो आपको सोशल मीडिया पर लोग जानते हैं, ऐसी ही तो बातें हैं जिससे सोशल मीडिया पर लोग मुरीद हुए हैं। सुर्खियों में रहने के लिए आप विवादित बयान देते हैं, आप जान के कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिससे विवाद हो और आप सोशल मीडिया बज़ में रहें, स्टार बने रहें, इंस्टाग्राम पे आपके रील्स वायरल हों, यूट्यूब पे आपके वीडियो ज़्यादा देखे जाए। अब इन शब्दों को हमें बीप करना पड़ा क्योंकि ये हमें लगा कि ये सही नहीं है, लेकिन आप ऐसे बयान बोलते हैं। ना ऐसे बयान ऐसा है कि देखिए वो बात समझो, ये वीडियो बहुत पुरानी है। क्या है, जब बच्चा शुरू में खड़ा होता है ना तो रोटी को तोती बोलता है, तो जब तोती बोलेगा तब ना रोटी बोलना सीखेगा। तो ये बहुत पुरानी वीडियो है, उस समय में शुरुआत थी और उस समय शब्दों की त्रुटियाँ हुई हैं, उसे मैंने स्वीकार किया है। तो वो शब्दों की त्रुटियाँ हैं। बाकी गाय का वहाँ पर महत्व मैंने बताया कि गावो विश्वस्य मातरा, गाय सबकी माता क्यों है। मैं आपको बताऊं, जब देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में उस समय पंडित श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे, उस ज़माने में अमेरिका से गेहूं आया करता था। भारत में भरपेट खाने का आप अपने बाप दादों से पूछना, पहले भारत में भरपेट खाने की व्यवस्था नहीं थी, उपजाऊ पानी की सिंचित व्यवस्था नहीं थी, तो उपजाऊ नहीं थी। और तब हमारे पुरखों को गाय ने अपने दूध से, अपने घी से, अपने मक्खन से पाला है। तो जिस गाय ने हम सबके पूर्वजों को, पुरखों को पाला है, आज उस गाय पे संकट है, तो क्यों ना हम गाय को समर्थन दें और गाय की सेवा से जुड़ें। विवाद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके कई स्टेटमेंट हैं, मैं वो स्टेटमेंट अभी कोट कर रहा हूँ खाली। आपको महिलाओं के सुंदरता से दिक्कत है। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो आपने कहा, मैंने उस समय आपको सुना नहीं था, लेकिन आज से वर्षों पहले मैं भी ये मान के चलता था कि वो एप्पल बाबा ने दिया, क्योंकि आपने कथा कह दी और उसके बाद लोगों ने सुना दिया, तो ये भ्रम हो गया। हालांकि ये फैक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि उस समय नीम करोड़ी बाबा समाधि ले चुके थे जिस वक्त स्टीव जॉब आए थे। तो ये मानते हैं ना कि गलत सूचना का प्रसार हो गया आपके जरिए। अच्छा, मैं गलत बोलूँ तो आप बोलेंगे गलत हो गया, और जो बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार कह रहे हैं दाने दाने में केसर का दम, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। हमने कब उसको एडमिट किया? वो गलत बोले, दाने दाने में केसर। गुटखा बेच रहे हैं, गुटखा। मैंने तो संतों को प्रमोट करने के लिए संतों की बात कही कि भाई आखिर स्टीव जॉब्स बाद में आया, आखिर आया ना, मिलने आया ना, संतों का दर्शन किया ना, वो बात चली, ये बात सही नहीं है। चूंकि मैंने किसी से सुनी थी वो बात गलत थी, जो सुनी मैंने सुनाई। लेकिन ये बात तो सत्य है कि स्टीव जॉब्स आए
संतों के प्रति श्रद्धा रखे। जब इतना बड़ा मालिक आईफोन का, इतना बड़ा धनवान व्यक्ति जब भारत के संतों से जुड़ा है, तो आप भारत के होकर भारत के संतों से क्यों नहीं जुड़ते? ये बात कहने के लिए मैंने ये बात कही थी कि संतों से जुड़ो और संतों की सेवा करो। आपको नहीं लगता कि ये जो उदाहरण था, संदर्भ था, ये गलत हो गया? क्योंकि कहाँ टीवी के कलाकार और कहाँ आप जब आप जैसे संत कथा पढ़ते हैं, कथा कहते हैं, तो आप सोचिए ना कि लाखों लोग आते हैं। उससे बात तो सही है। तो सामने वाला गलत कर रहा है तो उसका मतलब आप भी गलत करोगे। अगर वो समुद्र में कूद के जान दे रहा है, चलो मैं कुएं में कूद जाता हूँ, ये लॉजिक। उस बात से किसी प्रकार की हानि नहीं है, तो गलत उस बात से किसी का कोई नुकसान हो तो बताओ। नहीं, मेरा एक प्रश्न भ्रम तो फैलाना गलत है। एक प्रश्न भ्रम नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा, अच्छा ये बताओ बेटा, दीवार के कान होते हैं? सुनाओ आप। नहीं होते हैं? नहीं होते। नहीं। लेकिन तुम्हारे बाप दादे पुरखे तो कहते आए हैं कहावत, भाई धीरे बोल दीवार के कान होते हैं। वो कहावत है। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, अनिरुद्धाचार्य, बात कराओ। ऐसी कई कहावत और मुहावरे हैं हमारे। बेटा ऐसा है, कहावत बोली गई ना, यदि कहावत सही है तो भाई मेरा भी तो मोटिव सही था कि संतों से जुड़ो, उद्देश्य ये था। वो बात सही थी गलत थी उस पर ना जाकर मेरा उद्देश्य क्या है कि भाई आज की युवा पीढ़ी को कहाँ जुड़ना चाहिए। जब स्टीव जॉब्स जैसे लोग संतों से जुड़े हैं तो आपको जुड़ना चाहिए। लेकिन झूठ और सच का एक बारीकी पैमाना होता है आचार्य। लेकिन झूठ और सच का एक बारीकी पैमाना होता है आचार्य। वो जैसे आपने कहा ना कि मैंने तो साधु संतों के प्रति समर्पण के लिए कह दिया था। अब मान लीजिए आपकी बात को सुनकर कोई पाखंडी जिनको हम एक्सपोज कर रहे थे, वो भक्तों को बोले लो सेब मैं एक बाइट लेकर देता हूँ, ले जाओ, इसे रख लेना, इसे खा लेना, सब दुख दूर हो जाएंगे। वो नीम करोली बाबा बन जाएंगे कि वो स्टीव जॉब्स बन जाएंगे लेने वाले? तो आप देखिए ना, आप देखिए ना, डंडे से इलाज करवाने वाले भी हैं, कंबल से इलाज करवाने वाले भी हैं, तो झूठा सेब खाने वाले क्यों नहीं होंगे? पाकिस्तान से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए, बांग्लादेश से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए, कश्मीर से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए। आज हिंदू अपनी सुरक्षा चाहता है, हिंदू अपना भला चाहता है, तो शास्त्र के साथ शस्त्र की विद्या भी आनी चाहिए। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। नहीं, लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि सनातन को हथियार उठा लेना चाहिए? क्यों? हमारे तो शंकर जी त्रिशूल लेके चलते हैं, हमारे तो हनुमान जी गदा लेकर के चलते हैं, हमारी तो दुर्गा तलवार लेकर के चलती हैं। क्यों? हमारे तो भगवान ही कह रहे हैं बांसुरी बजाने से काम हो जाता, तो चक्र उठाने की क्या जरूरत थी श्री कृष्ण को? जहाँ जब आदमी बातों से ना समझे तो फिर उठाने पड़ते हैं। कानून का क्या होगा? कानून क्या हुआ? कानून का बांग्लादेश में है तो कानून, वो तो बांग्लादेश है ना, हम तो भारत में। अरे भाई तो क्या हुआ कानून का? जब कश्मीर से खदेड़े गए तब कहाँ था कानून? कश्मीर से खदेड़े गए तब भी तो कानून था, पुलिस थी, सेना थी, किसकी रक्षा हुई? सारे पंडित खदेड़ दिए गए। जिस दिन आएगा ना तो कानून धरा रह जाएगा। लेकिन इस बीच ये भी आपको नहीं लगता कि धर्म पे नाम पर उकसावा भी होता है? बांग्लादेश को देखने के बाद यहाँ पर ऐसे कह दिया जाता है। कैसे? हम तो आपकी रक्षा के लिए कह रहे हैं, झांसी की रानी बनो। नहीं, महिलाओं को अपनी रक्षा की जब बात आती है ना, तो आचार्य जी तो आप भी जानते हैं, चाहे भागवत हो चाहे रामायण हो, महिलाएं कभी पीछे नहीं रही हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि धर्म के नाम पर उकसाना किसी भी धर्म के लोगों को, आपको नहीं लगता कि ये आपसी सौहार्द को भी बिगाड़ता है? सीधी बातें कोई नहीं सुनता। लेकिन एक पूरा जीवन बीत जाता है उस सच्चाई की लड़ाई में। इससे बेहतर है कि मध्यस्थता कर अगर आपसी बातचीत से सौहार्द बन जाता है तो फिर क्या दिक्कत है? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। एक प्रश्न है महाराज जी इसी पॉइंट पे, क्योंकि अभी एक सवाल मैंने पूछा था, हिंदू खतरे में, सनातन के लिए जुड़ना, एक साथ इकट्ठा होना। दूसरा पहलू आपने कहा कि आप समाज को तोड़ते हैं, ये आरोप आपके लग गया। अगर सनातनी इकट्ठा है तो फिर आपके शब्दों से तो अभी ऐसा लग रहा है कि आप जो है वर्णों में उसे बांट दे रहे हैं, जातियों में बांट दे रहे हैं। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। तो बेटा ऐसा है, लिव इन में रहने का कल्चर ही गलत है। लिव इन का जो कल्चर है, ये लिव इन क्या है? हमारे भारत के कुत्ता पहले से लिव इन में रहते हैं। आप विरोध किसका कर रहे हैं? मतलब ये लड़का लड़की की मित्रता का, लड़का लड़की के प्रेम संबंध बनने का, या फिर वो आगे जाके शादी कर ले, इसका? लिव इन के लिए तो आपका विरोध मैंने सुन लिया। विरोध है किस पे पर्टिकुलर? ये 3 पॉइंट। भाई लिव इन में शादी के पहले शारीरिक रिश्ते बनाना गलत है हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार। मैं इसे गलत कहता हूँ। आप कितने लोग गलत कहते हैं शादी के पहले संबंध बनाने को? इसमें भी आपको 100% उत्तर नहीं मिला।
आपके प्रश्न का उत्तर 100% नहीं हुआ। युवाओं में आपसे लोग इत्तेफाक नहीं रख पा रहे। नहीं भाई, युवा तो देखो, युवा तो आज़ादी चाह रहा है ना, कि हमें आज़ाद छोड़ दो, हम किसी के संग रहें। लेकिन आप आज़ाद होने कहाँ दे रहे हैं? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, एक सेकंड, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक तर्क दिया, कहा कि जैसी जिसकी भावना वैसी चीज़ें लोगों को दिखती हैं। तो गुरुवर, आप उस भावना को कहीं ना कहीं लोगों पे डाल रहे हैं। अगर कोई स्त्री, कोई महिला, कोई लड़की कैसे कपड़े पहनना है, ये विचार उसका है, वो जैसे पहन के घूमे, तो वो सोचने वाला या देखने वाले की कुदृष्टि या दृष्टि वो अभी बात कपड़ों की नहीं थी, अभी बात लिविन की थी। नहीं, दोनों पे आ रहा हूँ मैं, इसलिए दोनों पे कह रहा हूँ। पहले लिविन का लिविन का भी नहीं कपड़ों पे आते था हैं। गुरुजी, लिविन का भी नहीं था। मेरा था कि आपको दिक्कत किससे, प्रेम से या इससे? लिविन से, लिविन रिलेशनशिप से दिक्कत है। नहीं तो आपको तो साथ में लड़का और लड़की की दोस्ती से भी दिक्कत दिख रही ना। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि अनिरुद्धाचार्य के अंदर कितनी ज़्यादा मुसलमानों के प्रति नफरत है। खैर, इस अनिरुद्धाचार्य की बातों में नहीं आना है और हिंदू मुसलमान के बीच की भाईचारे को खराब नहीं करना है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।